आइए सीधे बात करते हैं एक ऐसी केस स्टडी की जो सच में रातों की नींद उड़ा देने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम होटल साइलेंट क्राउन के कमरा नंबर 307 के उस भयानक राज को समझेंगे जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है कि कैसे एक इंसान एक ऐसी जगह फंसा जहां से वापसी का कोई दरवाजा ही नहीं था। हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस रात वहां क्या हुआ था। कहानी के शुरुआत में ही एक ऐसी चेतावनी मिलती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। रात में किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। अब जरा सोचिए, अगर किसी अनजान जगह पर चेक इन करते वक्त कोई ऐसी शर्त रखे तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? यही ना कि दाल में कुछ काला है। ये चेतावनी अपने आप में एक साफ इशारा थी कि खतरा दरवाजे के ठीक बाहर है, और अगर बचना है तो बस एक ही नियम है, दरवाजा बंद रखना। तो चलिए उस रात की टाइमलाइन को देखते हैं। रात के करीब 1:13 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश और लगातार चमकती बिजली। राहुल एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और अचानक उसकी बाइक खराब हो जाती है। बिल्कुल किसी क्लासिक हॉरर सेटअप की तरह, है ना? और ऐसी घुप अंधेरे वाली स्थिति में उसे दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। एक आधा टूटा हुआ जर्जर हालत में खड़ा होटल साइलेंट क्राउन। मजबूरी में राहुल उस टूटे फूटे होटल के अंदर जाता है। अब वहां रिसेप्शन पर जो शख्स था उसने एक ऐसी आवाज में पूछा, कमरा चाहिए? जो सुनकर ही अजीब लगे, पर सबसे डरावनी बात उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें थीं। उस बूढ़े आदमी की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वो बिना पलके झपकाए राहुल को बस घूरे जा रहा था। बाहर तूफान बहुत तेज था, इसलिए राहुल ने हामी भर दी। और सच कहें तो यही वो पल था जहां अनजाने में उसने अपनी मौत के कागज पर दस्तखत कर दिए थे। जब वो कमरा नंबर 307 में पहुंचा तो वो कोई आम होटल रूम नहीं था। पूरा कमरा अजीब सी सीलन और पुरानेपन से भरा था। दीवारों पर बड़े बड़े काले धब्बे थे और सबसे अजीब चीज, कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था। ये टूटा हुआ आईना आगे चलकर इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा बनने वाला था। कमरे का वो घुटन भरा माहौल किसी को भी बेचैन करने के लिए काफी था। और फिर शुरू होता है वो असली खेल। राहुल थका हारा जैसे ही बिस्तर पर बैठता है, अचानक एक आवाज आती है, टक टक टक। दरवाजे पर एक हल्की पर बिल्कुल साफ दस्तक। किसी को भी लगेगा कि होटल का कोई स्टाफ होगा, पर राहुल को तुरंत उस सफेद आंखों वाले बूढ़े की वो चेतावनी याद आ जाती है कि रात में चाहे कुछ भी हो, दरवाजा नहीं खोलना है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, बिना हिले बैठा रहता है। लेकिन तभी दरवाजे के उस पार से एक ऐसी आवाज आती है जो राहुल को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। राहुल, दरवाजा खोलो। अब यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किसी अनजान की आवाज नहीं थी। ये आवाज थी राहुल की मरी हुई मां की। जरा सोचिए उसकी मानसिक हालत पर क्या बीती होगी। जो भी चीज उस दरवाजे के बाहर थी वो सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो उसके दिमाग, उसकी यादों के साथ एक भयानक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही थी। राहुल का डर तब अपने चरम पे पहुंच गया जब उसने उस टूटे हुए आईने की तरफ देखा। आमतौर पर आईने में इंसान को खुद की शक्ल दिखती है, सही कहा ना? पर वहां राहुल का खुद का अक्स था ही नहीं। उसकी जगह वहां एक जली हुई औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन एक अजीब से एंगल पे मुड़ी हुई थी, आंखों से खून बह रहा था और वो बहुत ही खौफनाक तरीके से धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और ठीक इसी मुस्कुराहट के साथ अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद जब लाइट वापस आई तो कमरे का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सामने की दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा था, 307 इज इक्वल टू मौत। ये कोई धमकी या चेतावनी नहीं थी, ये एक फाइनल स्टेटमेंट था। इसे देखते ही राहुल की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। वो बदहवास होकर अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागा और सीधे नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। पर वहां कोई नहीं था। वो सफेद आंखों वाला बूढ़ा गायब था। पूरा होटल बिल्कुल खाली और सुनसान था। तभी उस खाली रिसेप्शन डेस्क पर राहुल को एक पुरानी अखबार की कटिंग मिलती है और इस कटिंग ने इस पूरे केस स्टडी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। उसमें लिखा था कि 10 साल पहले इस होटल में आग लगी थी और कमरा 307 में एक महिला जिंदा जल गई थी। उसके बाद से यह होटल बंद हो गया था। मतलब राहुल किसी चलते हुए होटल में था ही नहीं, वो एक 10 साल पुराने जले हुए खंडर में फंसा था। और वो जो कमरे में काले धब्बे थे ना, वो दरअसल उसी आग के निशान थे। ये सच जानकर राहुल के हाथ पैर कांपने लगते हैं और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए ऊपर से किसी के आने की आवाज आती है। ठक ठक ठक, भारी कदमों की आवाज।
राहुल डर के मारे सीढ़ियों की तरफ ऊपर देखता है और वहां वही जली हुई औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो आईने के अंदर नहीं थी, वो साक्षात सामने थी। उसके हाथ उल्टे मुड़े हुए थे, चेहरा आधा पिघला हुआ था और उसने राहुल के बाहर भागने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। और फिर उस जली हुई आत्मा ने जो कहा, वो शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तुम अब यहां से नहीं जा सकते। इस एक लाइन ने सस्पेंस को एक झटके में खत्म कर दिया। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि वो शक्ति उस रात राहुल को सिर्फ डराकर भगाने की मूड में नहीं थी, वो उसे हमेशा के लिए उस होटल का, उस कमरे का हिस्सा बनाने आई थी। मौत को सामने देखकर राहुल एक आखिरी कोशिश करता है और मेन दरवाजे की तरफ बाहर भागता है, लेकिन यहां असलियत पूरी तरह पलट जाती है। होटल का वो दरवाजा गायब हो चुका था, वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। अचानक चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है और उस घने अंधेरे में पीछे से कोई अपना ठंडा हाथ राहुल के कंधे पर रखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ती है और ठीक उसी पल आसमान में जोर से बिजली चमकती है। इस भयानक रात का जो अंजाम निकला, वो इस पूरी केस स्टडी का सबसे विचलित कर देने वाला हिस्सा है। अगली सुबह होती है। बाहर से देखने पर होटल वैसा ही लग रहा था, एक खंडहर, बिल्कुल खाली, जैसे वहां सालों से कोई गया ही ना हो। लेकिन अंदर कमरा 307 के उस टूटे हुए आईने में अब एक नया चेहरा नजर आ रहा था, और वो चेहरा राहुल का था। असल में राहुल मरा नहीं था, बल्कि वो हमेशा के लिए उस आईने के अंदर, उस जले हुए कमरे में कैद हो गया था। वो उस होटल का एक नया स्थायी निवासी बन गया था। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस एक आखिरी ख्याल के साथ खत्म करेंगे। कुछ होटल मेहमानों को चेकआउट नहीं करने देते। राहुल का ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी वीरान इमारतें हैं जो अपने अंदर ऐसे ही खौफनाक राज छुपाए बैठी हैं, और शायद वो सिर्फ अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही हैं। खैर, इस विश्लेषण में बस इतना ही। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपके सामने खुलने वाला हर दरवाजा आपको वापस बाहर की तरफ ही ले जाए।